हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर ने जो इंसान को बाइबल दिया है, यह बाइबल के जो वचन है वो इंसान को बचाने के लिए दिए हैं, ताकि इंसान परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और इनको मानकर इनके अनुसार जीवन जिए, मतलब वचन की आज्ञाकारी करे और वो इंसान नरक से बचकर वो स्वर्ग में चला जाए। लेकिन आज वचन को लेकर बहुत से विश्वासी लोगों में, बहुत से सेवक लोगों के बीच में वो गड़बड़ी हो जाती है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा सुना गया है कि परमेश्वर के जो वचन हैं वो वचन जब इंसान पढ़ता है अपनी समझ से, जब अपने समझ से, अपनी अकल से वो वचन को पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता और उसको उनमें से जो वचन सही लगता है बस वो उसी को पकड़ लेता है। लेकिन जो बाइबल में दूसरा वचन लिखा है, इंसान उसको छोड़ देता है और कभी वो जानने का प्रयत्न नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, मेरे साथ आप वीडियो को देखना, पूरा देखना और देखना कि कहीं आपके अंदर ऐसी बात तो नहीं कि आप भी ऐसा कुछ करते हो। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वो सभी को अलग अलग से सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है या पवित्र आत्मा की समझ अलग अलग हो गई तो क्या सभी लोग एक मन हो पाएंगे? क्या एक चित्त के हो पाएंगे? नहीं। तो कोई क्या मानेगा, कोई क्या मानेगा। तो इस तरह से तो दोनों के बीच में फूट पड़ जाएगी। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनको मानने वाले लोग, जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, कि उनके अंदर फूट रहे। तो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते। तो मैं बात करूं यहूदा इस्करियोती की। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बढ़िया एक चेला था, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के साथ साथ चलता था। हाँ, आप लोग जो कहना चाहते हो मैं समझ चुका हूँ कि यहूदा इस्करियोती ने तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। यहूदा इस्करियोती ने तो प्रभु यीशु मसीह के मतलब साथ विश्वासघात किया था। ये बात सही है। और तो और यहूदा इस्करियोती तो वो चोर था, ये भी सही है। लेकिन वो प्रभु यीशु के साथ रहा। तो यहूदा इस्करियोती ने भी ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए। ऐसा नहीं कि यहूदा इस्करियोती ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। चाहे वो चोर था, चाहे उसके अंदर कपट था, चाहे उसके अंदर जो भी था, लेकिन चाहे उसके अंदर धोखा देना था अपने स्वामी को, लेकिन फिर भी तो प्रभु यीशु ने उसका इस्तेमाल किया। फिर भी यहूदा इस्करियोती ने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत से बीमार लोगों को चंगा किया। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बाइबल से को अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया तो उसके बाद हुआ क्या? मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 3 वचन से। जब उसने के पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और प्रभु यीशु मसीह को दंड मिला, मौत की सजा, क्रूस की सजा, और इसके बारे में जब यहूदा इस्करियोती को पता चला तो वो पछताया। और पछताने के बाद उसने क्या किया? जो उसके पास चांदी के 30 सिक्के थे, और जो चांदी के 30 सिक्के थे वो सिक्के लेकर वो तो उन प्रधान याजकों के पास और जो वहाँ के पुरनिये थे सभी के पास चला गया और उनको बोलता है, देखो मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया,
तो मैंने इस इरादे से प्रभु यीशु को नहीं पकड़वाया था, लेकिन आप लोग अपना पैसा अपने पास रखो और प्रभु यीशु को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमें क्या, हमने तो एक सौदा किया है, लेकिन सौदा किया है, अब तू ही जान। अब जब यहूदा ने देखा कि ऐसा अभी होने वाला नहीं, वो लोग प्रभु यीशु को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो यहूदा इस्करियोती के अंदर एक पश्चाताप हुआ, एक दुख हुआ, और उसने जाकर क्या किया, खुद को फांसी दी और मर गया। और फांसी देने से पहले उसके पास जो सिक्के थे, लिखा है बाइबल में कि उसने वही मंदिर में फेंक दिए और वो फांसी ली, उसने खुद को मतलब उसने मार डाला, आत्महत्या कर ली। और अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसके 16 वचन से पढ़ूंगा। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। 18 में लिखा है, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। अब देखो यहां पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने खेत मोल लिया। अब सोचने वाली बात है, कौन सी बात सही है, जबकि यहूदा इस्करियोती ने तो पैसे का इस्तेमाल किया ही नहीं। वो चांदी के जो 30 सिक्के थे वो तो फेंक कर चला गया था। अब क्या हुआ, क्या यहूदा इस्करियोती ने खेत मोल लिया? अभी अगर इस बात को देखें, यहूदा इस्करियोती तो आत्महत्या कर वो तो मर गया था, उसने तो खुद को फंदा लगा लिया था, फांसी लगा ली थी खुद को, और वो मर गया। तो क्या मरने से पहले यहूदा इस्करियोती ने अपने लिए, अपने दफन के लिए क्या खेत मोल लिया था? क्या यहूदा इस्करियोती जानता था कि अगर मैंने जो सौदा किया है प्रभु यीशु को, जो मैंने बेच डाला है, अगर मैंने प्रभु यीशु के बारे में जो ऐसा किया है, तो जब मैं लोगों के पास जाऊंगा वो लोग मानने वाले नहीं हैं। उसके पहले क्या उसने वो खेत मोल ले लिया था? या जब उसने मंदिर में पैसे फेंक दिए और मंदिर में पैसे फेंक दिए और बाद में आकर क्या उसने पैसे वहां से चुरा लिए थे? तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने खेत ले लिया, उसने खरीदा? बात को ध्यान से सुनना। अब ऐसी बातों में इंसान क्या है, वो कई बार मतलब ऐसी बात में दूसरे इंसान को वो गलत समझता है कि नहीं ऐसा लिखा है तो लोग तो ऐसा लिखा है, लेकिन सही में ऐसा क्या होता है, यहाँ पर दोनों के बीच में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब देखो यहूदा इस्करियोती जब वो प्रधान याजक लोगों के पास गया, पुरनियों के पास गया, उनको स्पष्ट बोला कि आप अपना पैसा अपने पास रखो और प्रभु यीशु को छोड़ दो। उन्होंने मना कर दिया नहीं, तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, वहीं पर पैसे फेंके और वो सीधा चला गया आत्महत्या करने के लिए। उसने खुद को फांसी लगाई और वो मर गया। और अब वो जो पैसे थे, अब पैसे वो किसी काम के थे नहीं, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो खून के पैसे थे। एक निर्दोष जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसका लहू बहाया गया, उसको मार डाला गया। तो ऐसे पैसे याजक लोग खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ऐसा हुआ कि याजक लोगों ने देखा कि यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया है, तो उन लोगों ने यहूदा इस्करियोती के लिए एक खेत खरीद लिया उसका दफन करने के लिए। जी हाँ, तो उन लोगों ने ही उस खेत को खरीदा। अब यहूदा इस्करियोती तो मर चुका था, आत्महत्या कर ली थी, और प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो सर के बल गिर गया और उसका पेट फट गया और अंदर से अंतड़ियां बाहर आ गईं। अब ऐसी हालत थी उसकी। लेकिन जो खेत खरीदा गया था वो यहूदा इस्करियोती ने नहीं खरीदा, वो वहां के प्रधान याजक लोगों ने, उन पुण्य लोगों ने खरीद लिया था और यहूदा का वहां पर दफन किया उन लोगों ने, यहूदा का दफन किया उन लोगों ने। अब कैसे बोल सकते हैं कि यहूदा ने खरीदा था या वो उन लोगों ने खरीदा था? मानो आप लोग हो, आप किसी शहर में रहते हो या किसी गांव मोहल्ले में रहते हो, आपने अपनी पहचान वाले को जो आपसे दूर रहता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और वहां पर आपने उसको कुछ बोल दिया कि आते समय आप अपने शहर से मेरे लिए एक ऐसी पैंट लेकर आना
या ऐसे ऐसी कोई बेड शीट लेकर आना, या मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर आना जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हो। तो अभी आपने उसको बोल दिया, उसके साथ आपका अच्छा रिश्ता है। चलो मैं अपनी बात करूं, 2014-15 में मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत थी। तो मेरे एक साथी थे, अब भी हैं, और वो गुजरात में हैं। तो मैंने उनसे बात की, मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो उन्होंने सूरत में एक भाई साहब थे, उनसे बात की और उनको बोला कि हमें ऐसा ऐसा कंप्यूटर चाहिए। तो अब जो सूरत में थे भाई साहब, उन्होंने वो कंप्यूटर अपने हिसाब से मुझे बना कर दिया। मतलब जैसी मुझे ज़रूरत थी उन्होंने मुझे अपनी ओर से बहुत बढ़िया कंप्यूटर बना कर दिया। अब जो दूसरे भाई साहब थे जो वडोदरा में थे, वो अक्सर पंजाब आया जाया करते थे। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर तैयार हो चुका था। तो जो दूसरे मेरी पहचान वाले हैं, वो जब पंजाब आए तो वो मेरे लिए वो कंप्यूटर लेकर आए। कंप्यूटर लेकर आए तो अब अगर कोई उनको बोले ये कंप्यूटर, तो वो क्या बोलेंगे, मैं लेकर आया। वो बोलेंगे मैं लेकर आया। अगर मेरे घर में कंप्यूटर पड़ा है तो कोई मुझे पूछे ये कंप्यूटर, मैंने बोला मैंने लिया। तो जो सूरत में भाई साहब हैं, अगर वो उनको पूछें, उन्होंने बोला मैंने भेजा है। अब क्या हम तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं? सूरत वाले भाई साहब ने मुझे कंप्यूटर कहीं से बनवा कर दिया, कहीं से खरीद कर दिया, और मेरे पास पहुंचाने वाला वो तो वडोदरा का रहने वाला था और मैं पंजाब में रहने वाला था। तो जिसने सूरत में भाई साहब से कोई पूछे भाई अपने कभी पंजाब में कंप्यूटर भेजा है, उसने बोला हाँ मैंने खरीद कर भेजा है वहाँ पर। तो जो वडोदरा वाले वो क्या बोलेंगे, हाँ मैंने दिया है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने खरीदा है। तो गलत कौन है? तीनों में से गलत कौन? तीनों सही है। अब जिसके लिए बोला गया सूरत वाले भाई साहब के लिए, उन्होंने बोला वो अच्छी पहचान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से जैसा मुझे ज़रूरत थी वैसा कंप्यूटर तैयार करवा कर बनवा कर दिया, और पेमेंट तो मैंने की। और जो वडोदरा वाले भाई साहब थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए वहाँ से पंजाब तक वो कंप्यूटर लेकर आए। तो मैंने वो कंप्यूटर अपने घर में रखा। अब देखो पैसा किसका? पैसा मेरा। खरीदा किसने? सूरत वाले भाई साहब ने। वडोदरा से पंजाब तक लेकर कौन आए? जो वडोदरा में रहते हैं, वो अक्सर पंजाब आया जाया करते थे। तो कहने का मतलब ऐसे ही हुआ कि जो जुहुदा इसकर ज्योति थे, अभी देखा जाए सौदा तो उसने किया था, तो पैसा किसका था? पैसा जुहुदा इसकर ज्योति का था। लेकिन जुहुदा इसकर ज्योति मर गया। तो जुहुदा इसकर ज्योति मर गया तो याजक लोगों ने ऐसा सोचा हम इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जुहुदा इसकर ज्योति के लिए खेत खरीद दिया और उसको वहां पर दफन कर दिया। अब मेरे लिए किसी ने कंप्यूटर खरीदा तो किसी ने मेरे पास पहुंचाया, तो मैंने रख लिया। तो पेमेंट किसने की? पेमेंट मैंने की, अपनी जेब से की। तो लेकिन जो जुहुदा इसकर ज्योति के 30 चांदी के सिक्के थे, तो वो पैसे का उन लोगों ने खेत खरीदा। तो क्या बोले, किन लोगों ने खेत खरीदा? जुहुदा इसकर ज्योति ने या जाज के लोगों ने? पैसा जुहुदा इसकर ज्योति का था, तो खरीदने वाले वही प्रधान जाज के लोग थे। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि इंसान गड़बड़ी कर लेता है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ऐसे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे सिखाया है। तो अगर आप एक बात को पकड़ कर बैठ जाओगे तो कभी भी कभी भी आप किसी को परमेश्वर के साथ जो सच्चाई है उसमें नहीं लेकर आ सकते। लेकिन आपको दोनों बातें देखनी होगी कि खेत किसने खरीदा था। जुहुदा इसकर ज्योति का पैसा था, वो मर गया था, और उसी के पैसे से उन लोगों ने खेत खरीद कर दिया, और उसका नाम क्या पड़ा? लहू का खेत, खून का खेत। क्योंकि वो पैसा कैसा था? वो पैसा ऐसा ही था, निर्दोष जान को मरवाने का पैसा था। तो खरीदने वाले चाहे वो जाजक लोग थे, प्रधान जाजक लोग थे, चाहे पुरनीय थे। लेकिन जुहुदा इसकर ज्योति के मरने के बाद उन लोगों ने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ जुहुदा इसकर ज्योति का था। इसीलिए कहीं पर लिखा है कि जुहुदा इसकर ज्योति ने खेत खरीदा, तो कहीं पर लिखा है कि जुहुदा इसकर ज्योति ने आत्महत्या कर ली, फंदा लगा लिया, और वो सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। तो ये सारी बात समझने की है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसे वचन लिखे हुए हैं। तो इसलिए वचन को समझो, उसको मानो और अच्छे से
परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत हित की आशीष दे। आमीन।